चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और इसके थर्ड टेस्ट के सिलेबस के टॉपिक्स में आती हैं फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जैसे मालवेसी, क्रूसीफेरी, कंपोजिटी, ग्रैमनी और लेग्यूमिनेसी। कंपोजिटी फैमिली डाइकॉट की सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली है, इसको एस्टेरेसी भी कहते हैं। क्रूसीफेरी ब्रासिकेसी फैमिली का दूसरा नाम है, ठीक है। और ग्रैमनी ये मोनोकॉट की सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली है और फ्लावरिंग प्लांट की भी सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली है, इसको पोएसी भी कहा जाता है। तो आइए इस वीडियो की हेल्प से इन फैमिलीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को स्टडी करते हैं, लर्न करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। फैमिलीज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। तो फ्लोरल फॉर्मूला को समझने के लिए हमें ये बेसिक सिंबल्स आने चाहिए। BR लिखते हैं ब्रैक्टिएट के लिए अगर प्रेजेंट है, और ब्रैक्ट नहीं है तो EBR लिखते हैं ई ब्रैक्टिएट के लिए। फ्लावर अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो सर्कल के अंदर प्लस साइन आएगा, और जाइगोमॉर्फिक है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो हम ये सिंबल यूज करेंगे जहां पर एरो और फिर नीचे प्लस साइन। फीमेल फ्लावर के लिए सर्कल के नीचे प्लस साइन, मेल फ्लावर के लिए सर्कल के ऊपर एरो। K फॉर कैलिक्स जो ग्रुप है वर्ल है सेपल्स का। C कोरोला के लिए जो पेटल्स का ग्रुप है। और अगर ये दोनों नहीं है, सिर्फ सिंगल लेयर है, सिंगल वर्ल है, तो उसको पेरियंथ कहते हैं। पेरियंथ का एक यूनिट होता है टेपल। देन एंड्रोशियम के लिए A, गाइनीशियम के लिए G। और इन सिंबल्स के नीचे हम नंबर लिखेंगे कि एंड्रोशियम में स्टेमेन कितने हैं, गाइनीशियम में कार्पल कितने हैं, या पेरियंथ में टेपल कितने हैं। सपोज C के नीचे लिखा हुआ है 4, इट मींस कोरोला के पास 4 पेटल्स हैं, ठीक है ना। सिमिलरली अगर G के नीचे बार है, ये बार रिप्रेजेंट करता है थैलेमस को, तो ओवरी सुपीरियर है, थैलेमस के ऊपर है। और अगर G के ऊपर बार है तो ओवरी इंफीरियर है, कोई बार नहीं है तो सेमी इंफीरियर ओवरी। कोई भी नंबर अगर ब्रैकेट में हो, सपोज आई से K के नीचे मैंने लिखा 5 और 5 को ब्रैकेट में कर दिया, तो ये फ्यूजन शो करता है। मींस कैलिक्स में 5 सेपल हैं और वो फ्यूज्ड हैं, मींस गैमोसेपलस, और टर्म्स हम जानते भी हैं। सिमिलरली C और A के ऊपर अगर आर्क है लाइक दिस, तो ये एपीपेटलस कंडीशन को शो करता है। अब अगर C और K नहीं है, मींस P और A के ऊपर आर्क आ जाती है, तो ये एपीफिलस या एपीटेपलस कंडीशन को शो करता है। सबसे पहले फैमिली पर आ जाते हैं लेग्यूमिनेसी, P फैमिली। और ये पैरामीटर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं। हैबिट में ट्रीज और श्रब्स होते हैं मोस्टली, रेयरली हर्ब्स। इनफ्लोरोसेंस रेसिमोज है। फ्लावर में ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, ई ब्रैक्टिएट भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल हैं, जाइगोमॉर्फिक हैं, पेंटामेरस हैं और कंप्लीट फ्लावर है, मींस इसमें कोई भी वॉल मिसिंग नहीं होती। कैलिक्स में 5 सेपल, गैमोसेपलस, इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। कोरोला में 5 पेटल, पॉलीपेटलस और वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। देन एंड्रोशियम में 10 स्टेमेंस हैं, डाई एडल्फस 2 बंडल में है, एंथर डाइथीकस और इंट्रोज। देन गाइनीशियम मोनोकार्पलरी ओवरी है, ओवरी सुपीरियर है, सिंगल चेंबर है, मैनी ओव्यूल्स और मार्जिनल प्लासेंटेशन। फ्रूट इज लेग्यूम, जिसको इंग्लिश में हम पॉड कहते हैं और बॉटनी में कहते हैं लेग्यूम, इसीलिए कहलाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। वो प्लांट जिनका फ्रूट लेग्यूम है, पॉड है, हिंदी में कहते हैं फली। सीड 1 to many, नॉन एंडोस्पर्मिक। फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K5 फ्यूज, C1 + 2 + 2 फ्यूज्ड, that is waxillary estivation. Diadelphous condition, 9 fuse 1 free, ovary superior and monocarpellary. And you can see ये फ्लोरल डायग्राम है। यहां जो आप ये देखते हैं ना, ये है मदर एक्सिस, पेडंकल, फ्लोरल एक्सिस। और ये फ्लोरल डायग्राम हमको कंप्लीटली बता रहा है कि वॉल्वेट एस्टिवेशन सेपल का है, सेपल फ्यूज्ड है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन पेटल्स का है, स्टैंडर्ड आया, विंग्स आ गए और कील आ गई, राइट। 1 + 2 + 2 फ्यूज्ड। और यहां हम 9 स्टेमेंस एक साथ, 9 एंथर और 1 फ्री, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द ओवरी। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैमिली, मोनोकॉट की सबसे ज्यादा एडवांस फैमिली ग्रैमनी या पोएसी, द ग्रास फैमिली। एनुअल्स होते हैं, बाइनियल होते हैं, पेरिनियल होते हैं, हर्ब्स एंड श्रब्स। इनफ्लोरोसेंस में स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, जिसको ईयर भी बोला जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर। हम ये जानते भी हैं, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हमारी कंट्री में, इंडिया में, जहां पर इसको बोला जाता है गेहूं की बाली।
और panicles of spikelet, short axis raceola, glooms at the base of raceola, series of florets are present above glooms. फ्लावर में ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट है, बाइसेक्सुअल, रेयरली यूनिसेक्सुअल होता है जैसे जिया मेज में सेसाइल, जाइगोमॉर्फिक, इनकम्प्लीट एंड हाइपोगाइनस। कैलिक्स और कोरोला नहीं है, इसकी जगह सिंगल वल है, पेरियंथ है, बट पेरियंथ में टैपल भी नहीं है, वो भी रिड्यूस हैं, उनको कहा जाता है लॉडिक्यूल्स। दे आर कॉल्ड लॉडिक्यूल्स, लाइक स्केल लाइक, यू नो, दे कंसिस्ट ऑफ पेरियंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय मेम्ब्रेनस scales. Then androecium, usually stamens are 3, rarely 6 भी हो सकते हैं. Polyandrous means they are free. Filament long, anther dithecous, versatile, linear and extros. Then gynoecium, monocarpellary with superior ovary, unilocular with single ovule, style short or absent, stigma 2 and feathery, जो कि वो ट्रैप कर सकता है pollen grains को. और बेसल प्लासेंटेशन है जो आप डायग्राम में भी बहुत क्लैरिटी से देख रहे हैं, सिंगल ओव्यूल एट द बेस. इसके फ्रूट को बोलते हैं कैरियोप्सिस और सीड एंडोस्पर्मिक है. एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है एम्ब्रियो से, वो परसिस्ट करता है. फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्टिएट, जाइगोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, P2 लॉडिक्यूल्स, A3 to 6, G1 एंड सुपीरियर. फ्लोरल डायग्राम में आप देखिए ये रहे लॉडिक्यूल्स और यहां पर हम स्टेमेंस देख सकते हैं. एंथर दिखाई दे रहे हैं हमको 6, बेसल प्लासेंटेशन, और ये है मदर एक्सिस या फिर फ्लोरल एक्सिस इसको बोला जाता है. अगली फैमिली है कंपोजिटी, जिसको एस्टेरेसी भी कहा जाता है और ये डाइकॉट की मोस्ट एडवांस फैमिली है. इस फैमिली का जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी इन्फ्लोरोसेंस के बेस पर रखा गया है, ठीक है ना. इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इन्फ्लोरोसेंस. इन्फ्लोरोसेंस को बोलते हैं हेड और कैपिटुलम. पहले इसको समझ लेते हैं कि ये कैसा होता है. सबसे पहले क्या होता है, एक रिसेप्टिकल है, एक रिसेप्टिकल है और इस रिसेप्टिकल पर जो कैलिक्स है वो कैलिक्स बन जाता है पेपस, हेयरी स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज कॉल्ड पेपस. ये पेपस कहलाता है. फिर यहां पर बहुत सारे फ्लावर होते हैं, स्मॉल फ्लावर्स, इनको कहा जाता है रे फ्लोरेट्स, और ये यू नो मल्टीपल वर्ल्स में होते हैं. ये मल्टीपल वर्ल्स में यहां पर रे फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं. और उसके बाद में अंदर की तरफ हम देखते हैं यहां ये होते हैं डिस्क फ्लोरेट्स, यहां पर मल्टीपल डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं. तो ये डिफरेंट फ्लावर्स ये एग्रीगेट हो गए बिकॉज फ्लावर स्मॉल हैं, इनकॉन्स्पिक्युअस हैं. तो पॉलिनेटिंग एजेंट्स को विजिबिलिटी देने के लिए क्या हुआ कि सारे फ्लावर दे यूनाइट, और ये यूनाइट होने के बाद बन गए हेड और कैपिटुलम. यहां पर ये जो हम देख रहे हैं ना, ये दीज आर रे फ्लोरेट्स, ये इनके स्मॉल फ्लावर को फ्लोरेट बोला जाता है. ये रे फ्लोरेट्स हैं और अंदर की तरफ ये वाले होते हैं डिस्क फ्लोरेट, और जो कैलिक्स है वो बन जाती है पेपस यहां पर. और इस एंटायर स्ट्रक्चर को जो हम बोलते हैं कि ये फ्लावर है, बट इट इज नॉट फ्लावर, ये कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस है, हेड और कैपिटुलम. एज यू कैन से कि ये सनफ्लावर फैमिली है, तो सनफ्लावर का जो फ्लावर है वो एक्चुअली इन्फ्लोरेसेंस है, और इसमें मल्टीपल हमको स्मॉल फ्लावर्स दिखाई देते हैं. आउटर रे फ्लोरेट्स और इनर डिस्क फ्लोरेट्स हमको देखने को मिलते हैं. हैबिट में मोस्टली एनुअल, रेयरली बाइनियल हर्ब्स, shrubs and sometime trees. इन्फ्लोरेसेंस हेड और कैपिटुलम, ये टर्मिनल भी हो सकती है, एक्सिलरी भी हो सकती है. फ्लैट पेडंकल था अभी हमने देखा, सराउंडेड बाय इनवॉल्कर, एक कप लाइक स्ट्रक्चर. फ्लावर ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट, हर्माफ्रोडाइट और यूनिसेक्सुअल, कंप्लीट और इनकम्प्लीट, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक, दोनों कंडीशन है. रे फ्लोरेट की अलग, डिस्क फ्लोरेट की अलग, एपिगाइनस और पेंटामेरस. कैलिक्स हेयरी पेपस की फॉर्म में है, यह स्केली है. परसिस्टेंट, नॉर्मली प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पेपस 2 और 3. कोरोला 5 पेटल्स, गैमोपेटलस, ट्यूबुलर, वॉल्वेट एस्टिवेशन, और एंडोशियम में 5 स्टेमेंस, सिंजिनेशियस, डाइथिकस, बेसिफिक्स्ड एंड इंट्रोज. देन गाइनेशियम, बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी, सिंगल चेंबर है, यूनिलॉक्युलर, सिंगल ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, स्टाइल सिंगल, स्टिग्मा बाइफिड, बेसल प्लासेंटेशन जो सबसे ज्यादा एडवांस है. फ्रूट इसका कहलाता है सिप्सिला, और सीड नॉन एंडोस्पर्मिक है. अब फ्लोरल फॉर्मूला में देखिए, रे फ्लोरेट दीज आर जाइगोमॉर्फिक, और डिस्क फ्लोरेट ये होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, दोनों ब्रैक्टिएट हैं. रे फ्लोरेट फीमेल फ्लावर है, इनमें स्टेमन नहीं है, ए इज 0. और डिस्क फ्लोरेट बाइसेक्सुअल फ्लावर है, के पेपस है दोनों में.
देन रे फ्लोरेट में C3-5 फ्यूज्ड और यहां डिस फ्लोरेट में C5 फ्यूज्ड, प्लस हम देख सकते हैं एपीपेटलस कंडीशन है, A5 फ्यूज, यहां A एब्सेंट है, और फिर देखिए दोनों में ही ओवरी इंफीरियर है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस। फ्लोरल डायग्राम ये रे फ्लोरेट का आप देख सकते हैं, ये डिस फ्लोरेट का है, ठीक है। रे फ्लोरेट में सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है गाइनीशियम, और डिस फ्लोरेट में गाइनीशियम के साथ हमको एंथर्स और उनके फिलामेंट भी दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? देन यू कैन सी यहां पर 5 हैं पेटल और यहां 3 हैं। देन 1 2 3 पेपस, 1 2 3 4 पेपस। तो ये डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर। देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट फैमिली, ब्रासिकेसी मस्टर्ड फैमिली, जो क्रूसीफेरी भी कहलाती है। और इस फैमिली का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये पैराइटेल्स ऑर्डर को बिलोंग करती है, पैराइटल प्लासेंटेशन। प्लस यहां पर जब हम देखेंगे तो थैलेमस पर जो स्टेमन है वो इस तरह से है कि आउटर 2 शॉर्ट हैं और इनर 4 लॉन्ग है, ठीक है ना। तो फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर जब भी हम देखते हैं A2+4, ये कहलाती है टेट्राडाइनमस कंडीशन, और ये फीचर है ब्रासिकेसी फैमिली का। हैबिट एनुअल और पेरिनियल हर्ब, इनफ्लोरेसेंस कोरिम्बोज, रेसिमोज और कोरिम। देन फ्लावर E-ब्रैक्टिएट, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, मे बी जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस और टेट्रामेरस। कैलिक्स 4 सेपल, पॉलीसेपलस इन 2 whorl, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। कोरोला में 4 पॉलीपेटलस, क्रूसीफॉर्म एंड रिड्यूस्ड इन सम प्लांट। और एंडोशियम 6 स्टेमन, पॉलीएंड्रस, टेट्राडाइनमस, आउटर 2 शॉर्ट, इनर 4 लॉन्ग, डाइथिकस इंट्रोस। देन गाइनीशियम में बाइकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी, एक ही यहां पर चेंबर होता है, पैराइटल प्लासेंटेशन है, बट फॉल सेप्टम का फॉर्मेशन होता है। फॉल सेप्टम कहलाता है रेपलम। ये भी फीचर फैमिली को बिलोंग करता है ब्रासिकेसी, ठीक है ना। रेपलम यहां कितना क्लैरिटी से आप देख रहे हैं फ्लोरल डायग्राम में, रेपलम, फॉल सेप्टम। तो ऐसा लगता है कि जो ओवरी है वो बाइलॉक्युलर हो गई है। फ्रूट सिलिकुआ या सिलिकुला है। सीड स्मॉल नॉन एंडोस्पर्मिक, और फ्लोरल फॉर्मूला में E-ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, K2+2। आप देखिए 2 सेपल अंदर और 2 बाहर, ठीक है। 2 whorl में ये आ गए, ये मदर एक्सिस है। देन कोरोला में 4 पेटल्स और वॉल्वेट एस्टिवेशन है। देन 2 शॉर्ट एंड 4 लॉन्ग, A2+4। G बाइकार्पलरी, सिनकार्पस एंड सुपीरियर ओवरी। नेक्स्ट फैमिली इज माल्वेसी, जो इस टेस्ट के सिलेबस की लास्ट फैमिली है। कॉटन फैमिली और ओकरा फैमिली, मेलो फैमिली, मार्श मेलो फैमिली, ठीक है ना। एनुअल बाइनियल हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, इनफ्लोरेसेंस सॉलिटरी, टर्मिनल और एक्सिलरी, साइमोज और रेसिमोज। फ्लावर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट है, बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, पेंटामेरस और हाइपोगाइनस। यूजुअली हम ये बात जानते हैं कि जो डाइकॉट के फ्लावर हैं वो टेट्रामेरस और पेंटामेरस होते हैं, बट मोनोकॉट में ट्राइमेरस। कैलिक्स 5 सेपल, फ्री और यूनाइटेड एट बेस, वॉल्वेट एस्टिवेशन है। कोरोला में 5 पेटल, पॉलीपेटलस। एंड्रोशियम इनफाइनाइट, न्यूमरस नंबर ऑफ स्टेमन इस फैमिली में मिलते हैं। न्यूमरस स्टेमन, मोनोएडल्फस, एक बंडल में यूनाइटेड है, एपीपेटलस। देन मोनोथीकस, एक्स्ट्रोज एंथर्स और रेनिफॉर्म। रेनिफॉर्म का मीनिंग होता है इनर कॉनकेव, आउटर कॉन्वेक्स, और स्ट्रक्चर को जब हम बनाते हैं तो ये बन जाता है किडनी शेप। तो कई बार होता है कि हम बोलते हैं किडनी इज बीन शेप, बीन इज किडनी शेप, बट द राइट शेप इज रेनिफॉर्म। इसको कहा जाता है रेनिफॉर्म। इसीलिए हम जानते हैं कि किडनी से रिलेटेड हर चीज रीनल कहलाती है, बिकॉज इट इज रेनिफॉर्म इन शेप। फिर गाइनीशियम, कंपाउंड पिस्टल ऑफ 1 to many कार्पल, मल्टीकार्पलरी है। सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर, एक्साइल प्लासेंटेशन। फ्रूट कैप्सूल या स्किज़ोकार्प है। सीड विद कर्व्ड एम्ब्रियो, स्कैंटी एंडोस्पर्म है। फ्लोरल फॉर्मूला में ब्रैक्ट, एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, एपी, यहां पर कैलिक्स है, एपीकैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर एक और वर्ल है, ठीक है ना। 3 to 9, K5 और K5 फ्यूज्ड, मींस जो सेपल्स हैं वो फ्री भी हो सकते हैं, फ्यूज भी हो सकते हैं, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं ये एपीकैलिक्स है। ऑलराइट,
एपिकैलिक्स में ये फ्यूज नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 to 9 है। देन K इज 5 और यहां पर ये फ्यूज्ड है, राइट। इस डायग्राम के अंदर आप फ्यूज फॉर्म में देख रहे हैं सेपल्स को, ये फ्री भी हो सकते हैं। वॉल्वेट एस्टिवेशन है। देन C5 अगेन, और जो एस्टिवेशन यहां पर हम देख रहे हैं ये 1 and out 1 in, 1 out 1 in, 1 out 1 in, तो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड, ऑल राइट। देन A न्यूमरस, एंडोशियम में न्यूमरस स्टेमेंस हैं और ये अटैच्ड हैं पेटल्स के साथ, तो ये एपीपेटलस कंडीशन इनफाइनाइट नंबर ब्रैकेट में है बिकॉज ये फ्यूज्ड है सिंगल बंडल में। देन G2 टू इन्फिनाइट, इंफिनिटी हो सकती है कार्पल्स की, 2 मिनिमम होंगे, सिन कार्पस हैं, फ्यूज हैं और ओवरी सुपीरियर है। तो यहां पर आप देखिए कितना क्लैरिटी से एक्साइल प्लासेंटेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो आई होप इस वीडियो की हेल्प से आप इस टेस्ट के टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।